आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 के मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9060803315। इस नंबर में जो है आप हाई लिख के भेजिएगा। ठीक है, ये 15 है, हाई लिख के भेजिएगा। मेरे तरफ से जो है आपको एक व्हाट्सएप लिंक भेजा जाएगा, उसमें जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है, इस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, इस ग्रुप में जुड़ने से आपको फायदा ये होगा कि जो भी हम यहाँ पे बताएंगे उसका जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, और ये जो तैयारी हो रहा है ना, खास तौर से जो है मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए। ठीक, इसलिए आप लोग इस चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यदि a बराबर bq प्लस r तो ऑप्शन कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग कुछ जरूरी चीज देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, देखिए, अगर मान के चलिए आप जो है 4 से भाग दे रहे हैं 25 को। ठीक है, 4 से आप किसको भाग दे रहे हैं? 25 को भाग दे रहे हैं, तो 4 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो कितना बार पढ़िएगा कि 25 होगा? हम जो है 6 बार पढ़ेंगे तो 4 6 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 से अगर 24 को घटाएंगे तो 1 होगा। ठीक है, उसी प्रकार जो है हम एक और उदाहरण लेते हैं। 30 को जो है 7 से करते हैं। 7 को कितने बार पढ़ेंगे? जो 30 होगा 7 का पहाड़ा, हम यहाँ पे लिखते हैं 4 7 28। 30 से अगर 28 को हटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारा अब देख सकते हैं ना। एक और हम लोग ले लेते हैं, 20 को यदि हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 पंचे 20, 20 से 20 को अगर हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, मजा आ जाएगा, है ना। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाजक। आप लोग पहले से जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। और ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। और ये जो है ये क्या है? भागफल। और नीचे वाला जो है शेषफल। ठीक है, नीचे वाला क्या है? शेषफल है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है ना 4 को, यदि अगर हम 4 को गुना करते हैं 6 के साथ और शेषफल जो नीचे 1 है उसका जोड़ करते हैं, देखिए तो कितना होता है? 4 6 24, 24 अरे कितना होता है? 25, यानी बराबर 25। ठीक है, ये 25 को हम लोग क्या माने हैं यहाँ पे? भाज्य। ये भाज्य है, भाज्य बराबर ये 4 क्या है? 4 भाजक है, भाजक है, गुना 6, 6 क्या है? भागफल है, भागफल है, और प्लस 1, 1 क्या है? शेषफल है। एक जो है शेषफल है। अब जो है ना इस टाइप का फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि हम ये अगर ये भाज्य को जो है, तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर उठा देते हैं। ठीक, अगर ये भाज्य को जो है ये मान ले और भाजक को जो है b, भागफल को जो है q और शेषफल को जो है r, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a बराबर bq प्लस r।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अब देखिए ये जो आर है, ये बी क्या है, बी हमने किसको माने हैं, बी माने हैं भाजक को, और भागफल क्यू, और शेषफल क्या है, आर है। चलिए आर जो है, अब आर के लिए थोड़ा सा आप देखिए, आर के लिए देखिए कि यहाँ पे देखिए 4 से शेषफल जो है, यानी हमेशा जो है ये भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। शेषफल जो भाजक क्या होगा, यहाँ पे हमेशा छोटा होगा। यहाँ पे भी देखिए 7 से ये छोटा है या फिर 0 हो सकता है, यानी शेषफल जो है वो b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा या फिर 0 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, r जो है, r किससे छोटा है बताइए, r जो है हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन ये जो है 0 से क्या होगा, बराबर होगा, बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, 0 से क्या होगा, ये बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। ठीक, ये r जो है यानी शेषफल जो है 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। देखिए 0 से सब बड़ा है, और b से छोटा होगा। b क्या है, ये b है ना, ये 4 क्या है, b, ये b से जो है सब के सब क्या होगा, छोटा होगा। तो आशा करते इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए इसका जो शेषफल होगा, ये शेषफल कितना हो सकता है। अगर हम कोई भी संख्या को अगर मान के चलिए कि हम अगर इसको हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, a को भाग दे रहे हैं हम 6 से, तो भागफल प्राप्त हुआ q और शेषफल जो प्राप्त हुआ r। तो आप ये बताइए कि r का मान क्या क्या हो सकता है। तो r का मान जो है 0 के बराबर होगा, है ना, 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। b कितना 6 है, मतलब 0 हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 और 5, इतने के अंदर में ही जो है इसका शेषफल होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर तो क्या होगा, जल्दी करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा कौन ठो, 0 से जो है ये क्या है, 0 से जो है r बड़ा है या बराबर है और b से छोटा है, जो हमने अभी बताए है ना। 0 से क्या है, r जो है बड़ा है या फिर बराबर है और b से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि वादितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा बताइए, अभी अभी तो बताएं, a बराबर जो है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ठीक है, चलिए उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो ऑप्शन में है r का मान होगा b से बड़ा, यानी r जो है b से बड़ा होगा। अभी तो हमने बताया कि r का मान कभी भी b से जो है बड़ा नहीं हो सकता है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग, r से जो है 0 बड़ा होगा, ये और भी नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता ये। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें जो क्या बोल रहा है, r से जो है b क्या है, बड़ा है, r से b बड़ा है, हमने यही तो पढ़े। ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF AB गुना LCM AB, ये फॉर्मूला होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा a गुना b, इसका ऑप्शन छूट गया है।
ठीक है, इसका ऑप्शन जो है जो भी हो इसका आंसर जो है ए गुना बी होगा। ठीक है, यानी कि इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ ए गुना बी, यानी ए बी का एचसीएफ और ए बी का एलसीएम बराबर क्या होता है, ए बी ए गुना बी। ठीक है, आशा करता है आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, एक प्राकृत संख्या का अभज गुणनखंड, मतलब आप कोई भी प्राकृत संख्या ले सकते हैं। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होता है, तो एक से लेकर के आप कोई भी एक प्राकृत संख्या ले सकते हैं। उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, मतलब उसके गुणनखंडों के क्रम को देखना नहीं है, इग्नोर कर देना। ठीक है, तो डैश होता है, यानी रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो हम कोई भी एक प्राकृत संख्या ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे 30 ले लेते हैं। कितना ले लिए, 30। अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, 2 से देंगे पहले, 15 दूगुना 30, फिर 3 से, 3 पच्चे 15। ठीक है, अब हम उसी 30 को फिर एक बार हम लोग तोड़ते हैं। उस बार हम लोग 2 से ना देते पहले, इस बार हम क्या करेंगे, 3 से देंगे। 3 10 है 30, उसके बाद हम 2 से देंगे, 5 दूगुना 10। एक बार और हम लोग ले लेते हैं 30 को, फिर हम इस बार तोड़ेंगे। इस बार हम पहले ही 5 दे दिए, 5 को 6 से गुना करें 30 होगा, और 2 को जो है 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। अब बताइए, अच्छा पहले हम इसको लिखते हैं, 30 बराबर 2 गुना 3 गुना 5, और यहाँ पे जो 30 बराबर कितना है, 3 गुना 2 गुना 5, और ये 30 बराबर कितना है, 5 गुना 2 गुना 3। देखिए ये जो है ना, इसको अगर क्रम को अगर छोड़ दे, देखिए 2 के बाद 3 है, उसके बाद 5 है, यहाँ पे देखिए पहले 3 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 5 है, यानी 5 है, 2 है, 3 है। मतलब ये देखिए सेम है, 2 3 5 इसमें भी है, 2 3 5 इसमें भी है, 2 3 5 इसमें भी है, मतलब सभी में 2 3 5 है, लेकिन इसका क्रम सिर्फ क्या है, बदला है। तो क्रम को हमको देखना नहीं है, क्रम को हमको देखना नहीं है। तो कितना होगा ये, कितने तरीके से हम इसको गुणनखंड कर सकते हैं, इसका गुणनखंड कितना होगा, केवल एक ही होगा। तो केवल एक तो यहाँ पे है ही नहीं, मतलब अद्वितीय, मतलब दूसरा नहीं होगा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 अद्वितीय। समझ में आ गया ना। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, b बराबर 9 और q बराबर 8, तो r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम इसको पहले लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख दिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना दिया है यहाँ पे, 72, हमने यहाँ पे 72 लिख दिए। बी का मान कितना दिया है, बी का मान 9, हम यहाँ पे 9 लिख दिए। उसके बाद क्यू का मान कितना दिया है, 8, प्लस आर का मान जो है निकालना है। देखिए ये 72 बराबर 8 को 9 से गुना करेंगे, 72 प्लस आर, तो आर बराबर, आर को वहीं पर रहने दिए, ये 72 प्लस में है, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है, इस पर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यानी पहले से 72 है, ये वाला 72 है, और ये प्लस का 72 बराबर के इस पर लेकर आएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, यानी -72। तो 72 से 72 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा ये सही आंसर कौन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 0, ऑप्शन नंबर 1 0। बताइए सर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है बढ़िया से। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 73 है, b बराबर 9 है, q बराबर 8 है, तो r का मान ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह से हम बनाएंगे इसको, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान कितना दिया है, देखिए a का मान कितना दिया है,
73 दिया है ना, ए का मान 73 दिया हुआ है। उसके बाद बी का मान कितना दिया है, बी बराबर 9, और क्यू का मान कितना है, क्यू 8, और आर का मान जो है वो हमको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 73, 8 को 9 से गुना करेंगे, यानी 8 को 9 से गुना करेंगे, 8 9 72 प्लस आर। उसी प्रकार से है ये आर बराबर, ये पहले से 73 है, ये 72 प्लस का इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -72। 73 से अगर 72 घटाएंगे तो कितना होगा बताइए, 1 हो जाएगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में है, यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 37 है, बी 4 है, आर बराबर 1 है, तो क्यू का मान क्या चाहिए। सेम चीज है, सेम चीज, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हम इसका क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। ठीक है, ए का मान कितना दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है ना। अब बी का मान कितना बताइए, बी का मान जो है 4, क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान तो निकालना है ना। आर का मान कितना है, 1। तो ये प्लस का 1 है ना, बराबर का इस पर लेके आएंगे तो 37, सारी प्लस इधर आके क्या होगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 गुना क्यू, 36, यानी 37 से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 36 बराबर 4 क्यू। आप इसको शॉर्ट में बना सकते हो, हाँ, हम आपको जो है समझाने के लिए इस तरह कर रहे हैं, इतना लॉन्ग में बना दे रहे हैं। क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 36, और ये गुना में है 4, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग 4। इसको हम काटेंगे, 4 1 4, 4 9 36, यानी बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में है 9। ठीक है ना। अगर यदि आप जो है ना, देखिए यदि आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो खास करके हम जो है मैथ और साइंस का बात बता रहे हैं, ये दो का जो है ना, दोनों का जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों का हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, आप जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के बीच में जो है ना इसको शेयर भी कीजिए, अपने साथी संगत को बोलिए। हाँ ठीक, चलिए हम लोग उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और तो हम बता दिए कि मोबाइल नंबर तो हम बोले कितना बोले थे, 9060803315। इस नंबर पे जो है ना आप हाई लिख के भेजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, देखिए कलर सेम हो गया है। देखिए, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है। धनात्मक विषम पूर्णांक जो है निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता, मतलब हो सकता नहीं है, नहीं हो सकता। देखिए ये 6q है ना, ये 6q + 1, मतलब ये q जो है ना, q के जगह हम कोई भी मान बैठाएं, मतलब समझ लीजिए आप ये 6 का पहाड़ा है, 6 का पहाड़ा हम लिखते हैं यहाँ पे 6, 6 दूना 12, 3 6 18, 4 6 24, इस तरह करके चलता रहेगा। ठीक है, अब ये 6 का पहाड़ा में यदि आप अगर 1 जोड़ेंगे तो बताइए कितना होगा, 7 होगा। ये 7 जो है ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, ये 7 जो है सम संख्या है कि विषम संख्या है, विषम संख्या है ना, विषम है ना, विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये विषम होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है, किस रूप का नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम सब में अगर 1 जोड़ेंगे तो ये जो है हमेशा क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। अब यहाँ पर अगर 3 है, अब इसको साइड में रखते हैं, 3 को अगर हम जोड़ेंगे
किसी भी हम 3 को अगर जोड़ेंगे तो 18 और 3 कितना होता है 21। ये भी जो है विषम संख्या है। 24 में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। ये भी जो है विषम पूर्णांक है, समझ गए ना। 5 जोड़ेंगे, अगर हम 18 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। ये भी जो है विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 जोड़ करके, यानी 6 में अगर हम 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे जो हम लिखे हैं ये 6, 12, 18, 24, उसी 6 का बात बता रहे हैं। अगर 6 में अगर हम 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब ये जो है समपूर्णांक है, समझे। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6q + 2। ये जो है क्या है समपूर्णांक है, ये समपूर्णांक रूप का है, समझ गए ना। q का मान कुछ भी बैठाएं, यहाँ पे उसके साथ अगर 2 जोड़े तो क्या हो जाएगा समपूर्णांक हो जाएगा। मतलब ये जो दिया हुआ है 6q + 2 ये जो है समपूर्णांक रूप का है, ठीक है। अब इसमें आप 24 में ही आप एक काम कीजिए, इधर से 24 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। ये सभी में जो है मतलब किसी भी ये 6 के पहाड़ा में आप जो है 2 जोड़िएगा आपको मिल जाएगा क्या समपूर्णांक, ठीक है। आशा करता समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धनात्मक संपूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। क्या बोलता है संपूर्णांक, संपूर्णांक किस रूप का हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा में अगर 1 जोड़ेंगे, 2 का पहाड़ा में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। मतलब ये क्या है विषम पूर्णांक है। अब 4 का पहाड़ा में अगर हम 1 जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 4 में ही जोड़ेंगे, 8 से हो सकता है 16 से, मतलब 4 का पहाड़ा में कोई भी पहाड़ा में जो है हम 1 जोड़ेंगे, ठीक है। ये 5 तो ये भी नहीं होगा, ये भी विषम पूर्णांक है, ये भी विषम पूर्णांक है, समपूर्णांक पूछा है। अब यहाँ पे 4 का पहाड़ा में, 4 का पहाड़ा मतलब 4 3 12 ही ले लेते हैं। 12 में अगर हम यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। मतलब ये भी जो है विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2q है ना, ये 4 का पहाड़ा हो 2 का पहाड़ा हो, 2 का पहाड़ा जितना भी है तो सबके सब क्या हो जाएगा संपूर्णांक, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा संपूर्णांक। जैसे 2 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, जो कि सम संख्या है संपूर्णांक है। 2 को अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4, ये भी संपूर्णांक है ना, ठीक है। आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 11। एक धनात्मक संख्या 4q + 1 का रूप का होता है, 4q + 1 के रूप का होता है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा, ठीक है। 4q + 1, 4q + 1 के रूप का है, ये समपूर्णांक है या फिर विषम पूर्णांक रूप का है, बताइए। अभी तो हमने बताया ये जो है 4 के पहाड़े में 1 जोड़ा है तो क्या हो गया विषम पूर्णांक होगा, यानी विषम होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक धनात्मक संख्या a बराबर 4q + r के रूप का है, तो संख्या r निम्न में से क्या नहीं है। मतलब ये जो है ना a बराबर 4q + r, मतलब a को जो है भाग दे रहा है 4 से, तो भागफल प्राप्त हुआ q और शेषफल प्राप्त हुआ r। तो ये पूछ रहा है कि r का मान निम्न में से कौन ठो नहीं होगा, समझ रहे ना। तो r का मान क्या क्या हो सकता है बताइए। r का मान यहाँ पे हो सकता है ये 0 हो सकता है, समझ रहे ना, 0 हो सकता है। उसके बाद 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। क्या 4 होगा, नहीं, 4 होने पर तो एक बार और पढ़ा पड़ जाएगा, यानी 4 से छोटा ही होगा। इतना कंडीशन ही r का मान हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 0 है वो तो है, 2 भी है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। हाँ, r निम्न में से क्या नहीं हो सकता है, तो 4 नहीं हो सकता है, समझ रहे ना, 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि r जो है हमेशा भाजक से छोटा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद का क्वेश्चन जो है
क्वेश्चन नंबर 13, एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में से क्या है? क्या है? 6q + 5 वही है ना, 6 के पहाड़ा में 5 जोड़ेंगे, 6 के पहाड़ा 6 दूना 12, एक पहाड़ा ले लिए, उसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17 ही तो होगा। अगर हम 6 का पहाड़ा 1 ले लेते हैं, 3 6 18, 18 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23 ही तो होगा। ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, समझ रहे ना? तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर 2 विषम। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है एक धनात्मक संख्या 2q + 1 के रूप का है, 2q + 1 का रूप का है ना? तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा? 2q + 1 के रूप का है, मतलब 2 का पहाड़ा में 1 जोड़ा गया है, 2 1 के 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा? 3। यानी आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, 2 और q का मान हम 1 ले लिए प्लस 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। या फिर हम क्या करेंगे, q का मान जो है, q का मान जो है हम 1 ले लेते हैं और आगे में जो है 2 है, सॉरी 1 तो लिए एक बार, हाँ 1 तो हम लोग लिए, तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 1 कितना होता है? 5। दोनों ही स्थिति में या फिर सभी स्थिति में जो है, हाँ ये विषम संख्या ही आएगा। मतलब ये विषम संख्या के रूप में ही है। धनात्मक संख्या 2q + 1 किस रूप का है? तो विषम पूर्णांक रूप का है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़िया से इसको समझिए, ठीक है? आपके लिए देखिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, एक धनात्मक संख्या 4q + 2 यानी 4q + 2 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा? वही चीज है ये, 4 का पहाड़ा में जो है किसको जोड़ दिया है? 2 को, तो कितना होगा? 6 होगा। जो ये जो है सम संख्या है ना? आप कुछ भी जोड़ते जाइए, जैसे हम इतना सारे चीज बताए हैं, तो आशा करता आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? 1 होगा, यानी सम संख्या का। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है? हम जो आपको जो है लगातार वीडियोस देते रहेंगे और आपका जो है ना मैथ साइंस में तो हम गारंटी देते हैं, आपको 95% नंबर से आपको ज़्यादा देंगे, यानी प्लस 95% प्लस नंबर होगा। बाकी सब्जेक्ट का पता नहीं है, लेकिन हम मैथ और साइंस का, खास करके मैथ और साइंस का, साइंस में जो है आपको जो है 95% प्लस आपको नंबर उम्मीद है कि आ जाएगा सर, ठीक है? तो अब इस चैनल को जो है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।